सिखाएंगे। कोई भी संख्या हो और उसका प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए 800 का, कितना का, 800 का 20% निकाले। क्वेश्चन हमने दिया 800 का 20% निकाले। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, कोई सामान खरीद लिए और उस सामान का अंकित मूल्य यानी उस पे लिखा हुआ है 800 रुपया प्राइस दिया है और उस पे कह रहा है कि 20% का छूट है। कितने का छूट है? 20% का। तो अब हम मॉल के काउंटर पर कितना रुपया देंगे? 800 रुपया तो उसका अंकित मूल्य है, सामान का 800 रुपया दाम है और कह रहे हैं कि इसमें हम सर आपको 20% का छूट दे देंगे, तो प्रतिशत तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब चलिए हम बनाते हैं कैसे प्रतिशत निकालेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है देखिएगा आप लोग। मान लीजिए 800 दिया है, कितना? 800। तो 800 का पहले 800 लिख दिए हम, ठीक है। का मतलब क्या होता है? आप लोग बोर्ड मास में तो बताए हैं, का मतलब गुणा। क्या होता है? गुणा। और 20 है, क्या है? 800 का, तो 800 का मतलब गुणा। फिर आया 20%, तो 20 का 20 लिख दिए और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 आ जाता है। कितना आ जाता है बट्टा में? 100। प्रतिशत जब भी कोई दे तो बट्टा में 100 लगना ही लगना है। तो अब तो ये हमारा फॉन्ट तैयार हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब 2 जीरो से 2 जीरो इसमें क्या हो गया? कट गया, कटिस। क्या किया हम लोग? 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, तो बचा क्या यहाँ पे? 8। क्या बचा? 8। और ऊपर बचा क्या? 20। एक बचा है तो इसका तो कोई मान नहीं है। 8 और 20 तो कितना हो जाएगा? अब 8 में 20 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो आ जाएगा आपका मान कितना? 160। आंसर कितना आया? 800 का 20% 160। 800 रुपया का 20% कितना आया? 160। अब हमको तो मॉल वाले को देना है रुपया, तो अब 800 रुपया उसका अंकित मूल्य था। अब उसमें से आप लोग क्या कीजिएगा? 160 रुपया माइनस करके और दुकानदार को दे दीजिएगा। ऐसे ही प्रतिशत निकाला जाता है। मान लीजिए अगर जो दे दिया जाए 400 रुपये का 25% दे दे। 400 रुपये का कितना प्रतिशत? 25% निकाले। 400 रुपये का कितना रुपये का? 400 रुपये का कितना निकाले? 25%। तो फिर उसी तरह 400 है तो 400 क्या करेंगे? 400 का मतलब गुणा। 25 है तो 25 दे देंगे। कितना देंगे? 25 है तो 25। बाटा में प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बचा क्या? 4 और यहाँ पे 25, तो इसलिए 4 गुना 25 बराबर कितना हो जाएगा? 100। यानी 400 रुपये का 25% कितना आएगा? 400 रुपये का 25% कितने आएगा? 100 रुपया। समझ में आया? अब देखिए, अब आप लोगों को 600 रुपये का, कितना रुपये का? 600 का 35% निकाले। आप लोगों को निकालना है 600 रुपये का कितना? 35%। और कमेंट करके बताएंगे कि 600 का 35% कितना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए।